गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम स्टोरी करेंगे द टाइगर एंड द मॉस्किटो, इसका एक्सप्लेनेशन एंड इसके न्यू वर्ड्स। तो लास्ट क्लास में मैंने आपके साथ वीडियो शेयर करी थी जिसमें इसकी रीडिंग कैसे करनी थी उस बारे में वो वीडियो थी। तो आई होप कि सबने वो वीडियो देखा होगा एंड सबको रीड करना भी आ गया होगा। और जितनी बार आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी बार आपको अच्छे से रीडिंग करनी जो है वो आ जाएगी। तो स्टोरी का नाम है द टाइगर एंड द मॉस्किटो। सो नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि स्टोरी जो है एक टाइगर और एक मॉस्किटो यानी कि एक मच्छर के बारे में। ए टाइगर वॉज डोजिंग अंडर अ ट्री, ए मॉस्किटो केम बजिंग बाय, द टाइगर सेड हे मॉस्किटो गो अवे। तो स्टोरी क्या है कि एक टाइगर जो है वो एक पेड़ के नीचे आराम कर रहा था। तभी क्या होता है, ए मॉस्किटो केम बजिंग बाय, तभी जो एक मॉस्किटो है वो बज़ करता हुआ वहाँ आ जाता है। बजिंग बाय का क्या मतलब है कि आपने मच्छर की आवाज़ सुनी होगी। जो मॉस्किटो होता है अगर वो आपके आसपास अगर होता है, उड़ रहा होता है, तो उसकी आवाज़ कैसी आती है, बज़ ऐसे करके आती है। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है बजिंग बाय। द टाइगर सेड हे मॉस्किटो गो अवे। तो जो टाइगर होता है वो कहता है सुनो मॉस्किटो, हे मॉस्किटो गो अवे, यहाँ से जाओ। द मॉस्किटो सेड वाई शुड आई गो अवे। तो जो मॉस्किटो होता है वो कहता है कि मैं क्यों जाऊँ, वाई शुड आई गो अवे। आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ यू, मैं तुमसे नहीं डरता हूँ। द टाइगर वॉज एंग्री, ही हिट आउट विद हिज पा। अब जो टाइगर होता है उसको ये सुन के गुस्सा आ जाता है जब मॉस्किटो कहता है कि मैं क्यों जाऊँ, मुझे तुमसे डर नहीं लगता। तो टाइगर को ये सुन के गुस्सा आ जाता है। तो वो क्या करता है, ही हिट आउट विद हिज पा, तो वो अपने पंजे से टाइगर को मारता है, ऐसे करके कोशिश करता है। देखो यहाँ पे फोटो में भी आपको दिख रहा होगा कि वो अपना पंजा उठा के मच्छर को हटाने की कोशिश कर रहा है, उसको मार रहा है। फिर क्या होता है, द मॉस्किटो फ्लू ऑफ, द पॉ स्ट्रक हिज ओन चीक, द ब्लो स्क्रैप्ड हिज चीक, इट बिगेन टू ब्लीड। अब क्या होता है, जो मच्छर है जैसे ही वो पंजा उठाता है उसको मारने के लिए ऐसे करता है तो टाइगर, तो मॉस्किटो तो जो है वो उड़ जाता है। तो मॉस्किटो फ्लू ऑफ, मॉस्किटो उड़ जाता है। द पॉ स्ट्रक हिज ओन चीक, और जो टाइगर का जो पंजा होता है वो उसके खुद के गाल पे लग जाता है बड़ी तेजी से। देखो फोटो में दिख भी रहा है कि उसके गाल पे उसी का पंजा लग गया। द ब्लो स्क्रैप्ड हिज चीक, और वो जो तेजी से जो उसने हाथ घुमा के जो मारा है उसकी वजह से उसके गाल पे जो लगा है, जो स्क्रैच हो गया है, मतलब नाखून उसके गाल पे लग गए हैं। इट बिगेन टू ब्लीड, और उसकी वजह से उसके खून निकलने लगा है। द मॉस्किटो बज्ड अवे, और मॉस्किटो जो है वो भाग जाता है वहाँ से। द टाइगर स्ट्रक विद हिज अदर पा, द टाइगर स्ट्रक विद हिज अदर पा, द मॉस्किटो फ्लू ऑफ। अब क्या करता है, मॉस्किटो जो है वो उधर से हट के दूसरी तरफ से टाइगर के पास आने लगता है। तो जो टाइगर है वो अपने दूसरा पंजा उठाता है उसको मारने के लिए, उसको भगाने के लिए मॉस्किटो को। द मॉस्किटो फ्लू ऑफ, लेकिन मॉस्किटो जो है वो इस बार भी वहाँ से उड़ जाता है। दिस टाइम टू ही हिट हिमसेल्फ, और इस बार भी क्या होता है, टाइगर अपने पंजे से अपने आप को ही मार देता है। द टाइगर वॉज हेल्पलेस। अब क्या होता है कि टाइगर जो है वो हेल्पलेस हो जाता है, मतलब कि एकदम निराश सा हो जाता है, उसको समझ में ही नहीं आता कि वो मॉस्किटो को कैसे भगाए। द मॉस्किटो कंटिन्यूड टू बज, और अब जो मॉस्किटो है वो लगातार उसके आसपास इस तरह से बजिंग कर रहा है, यानी कि जैसे मॉस्किटो अगर आसपास घूम रहा होता है तो जैसे उसकी आवाज़ आती है वैसे ही सेम वो कर रहा है। द टाइगर गॉट अप एंड क्वाइटली वॉकड अवे। अब क्या होता है, टाइगर जो है वहाँ से खड़ा हो जाता है और वो चुपचाप वहाँ से जाने लगता है, वहाँ से चला जाता है। द मॉस्किटो कॉल्ड आउट आफ्टर हिम, डोंट बी सो प्राउड माई फ्रेंड, एवरी वन इज़ ग्रेट इन हिज ओन वे। तो जो मॉस्किटो होता है वो उसको बुलाकर उसको आवाज़ लगाता है, मतलब बोलता है उसको, कॉल्ड आउट आफ्टर हिम, उसको बोलता है और कहता है डोंट बी सो प्राउड माई फ्रेंड, तुम्हें अपने ऊपर इतना प्राउड जो है वो नहीं होना चाहिए। एवरी वन इज़ ग्रेट इन हिज ओन वे, हर कोई जो होता है अपने आप में ग्रेट होता है किसी ना किसी तरीके से। जैसे कि पहले टाइगर ने बोला कि तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता, तुम यहाँ से जाओ, ठीक है ना। तो वो मॉस्किटो उसको इतना परेशान कर देता है कि उसको अपनी जगह से उठ के वहाँ से जाना पड़ता है। तो वो इसीलिए कहता है कि हमें अपने ऊपर इतना प्राउड नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर कोई किसी न किसी चीज़ में, किसी न किसी वे में ग्रेट होता है। तो यही ये स्टोरी थी। तो अब इसके न्यू वर्ड्स क्या हैं वो देख लेते हैं। जैसे पहला है एंग्री, ANGRY, एंग्री। एंग्री का मतलब होता है गुस्सा करना। यस, देन है ब्लीड, BLEED, ब्लीड का मतलब है खून निकलना, खून बहना वहाँ से। देन ग्रेट, GREAT, ग्रेट का मतलब है
कि बड़ा है वो, या तो किसी न किसी चीज़ में माहिर है, ग्रेट है, बड़ा है, तो उसको हम ग्रेट बोलेंगे। देन हिट, HIT हिट, हिट मतलब यानी कि मारना। देन PROUD प्राउड, प्राउड का मतलब होता है घमंड, घमंड नहीं करना चाहिए। तो ये जो न्यू वर्ड्स हैं ये आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं, आज की डेट डाल के और स्टोरी का नाम डाल के आप अपनी इंग्लिश की कॉपी में आज ही लिखेंगे। ये कितने हैं टोटल? 5 न्यू वर्ड्स हैं आपके। तो एक वर्ड को आपको 4 टाइम्स लिखना है, जैसे मैं हर बार कहती हूँ आपको लिखने के लिए, तो इसको करिएगा। फिर उसके बाद देखिए न्यू वर्ड्स को इन्होंने नीचे लेट्स रीड में दिया है, इस वाले सेक्शन में दिया है, लेट्स रीड वाले सेक्शन में। और यहाँ पे इन्होंने क्या करा है, न्यू वर्ड्स को सेंटेंस में यूज़ किया है। जैसे कि पहला है आई मस्ट नॉट हिट एनीवन, मुझे किसी को भी मारना नहीं चाहिए। आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन, मैं भारतवासी होने पे मुझे गर्व है। प्राउड यानी कि गर्व भी कह सकते हो आप एक तरीके से, और इतना गर्व, और या गर्व है मुझे, आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन, ठीक है। तो यानी कि मुझे गर्व है। तो आप आज की क्लास के लिए एक तो इसको दोबारा से पढ़ेंगे स्टोरी को, जैसे मैंने इसका मीनिंग बताया है, ताकि आपको ढंग से दोबारा पढ़ने में समझ में आ जाए, और न्यू वर्ड्स भी इसके अपनी इंग्लिश की कॉपी में करेंगे। तो आज के लिए बस आपको इतना ही करना है, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।